हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक साइंस में मोशन। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसकी 2 क्लासेस के वीडियोस पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन क्लास को अटेंड कीजिए, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मोशन वाले चैप्टर का जो टॉपिक है स्पीड, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से समझना। एवरेज स्पीड क्या होती है उससे पहले आपको समझना होगा स्पीड क्या होती है। उसकी क्लास मैंने ले रखी है, मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, बट आज वापस से पढ़ लेते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है आपकी स्पीड। अब बात की जाए एवरेज स्पीड की, किसकी? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है उस पर बात करते हैं। एवरेज स्पीड का अर्थ ये होता है कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले 10 मीटर स्पीड 10 मीटर मोशन किया विच इज स्पीड विथ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर की जो उसने मोशन की उसमें 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उन्होंने मोशन किया। क्योंकि 10 मीटर का ही मोशन आ रहा है तो उसमें टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में 10 मीटर मोशन में आए तो स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सिंगल डिस्टेंस कवर करे तो। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट अदर अदर डिस्टेंस कवर करे, जैसे कि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की 2 सेकंड टाइम में, उसके बाद में अगली 10 मीटर डिस्टेंस कवर की 4 सेकंड टाइम में, उसके बाद में अगली 10 मीटर डिस्टेंस कवर की 3 सेकंड टाइम में। यहाँ पे 3 बार मीटर 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 में 10 की डिस्टेंस कवर करते हुए अलग अलग टाइम में कवर किए। यानी पहले 10 मीटर में कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड। नेक्स्ट 10 मीटर में कितना टाइम लिया? 4 सेकेंड। नेक्स्ट 10 मीटर में कितना टाइम लिया? 3 सेकेंड। बार बार अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम लिया। तो अब इन सब की जो स्पीड आएगी उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। यानी यहाँ पे अब जो स्पीड निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। विच मीन्स दैट कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी सबका एड अपॉन टाइम बार बार कितना लिया उनका एड, इनकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड स्पीड के इक्वल ही होती है, मतलब कि स्पीड और एवरेज स्पीड सेम ही चीज़ होती है, इनकी यूनिट्स भी सेम होती है मीटर पर सेकेंड। बट जो एवरेज स्पीड होती है वो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम जब लिया जाता है तब निकाली जाती है, और स्पीड एक सिंगल डिस्टेंस पर सिंगल टाइम में निकाली जाती है। तो ये स्पीड समझ में आई, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसकी एवरेज स्पीड निकालने की ट्राई करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कौन सी है? 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 प्लस 4 प्लस 3। वैल्यू आएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30। उसके बाद में 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9, 30 अपॉन 9। तो ये कटेगा आपके 10 अपॉन 3 में, तो वैल्यू आएगी 3.333। 3.3333 ये वैल्यू आएगी आपके। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एवरेज स्पीड है 3.33 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले क्या दिक्कत होती थी कि भाई एक डिस्टेंस के लिए तो स्पीड निकाली जा सकती है, बट अलग अलग डिस्टेंस दे अलग अलग टाइम दे तब स्पीड कैसे निकालें? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसको शो करता है। तो ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। अब हम बात करें एवरेज स्पीड स्पीड, तो ये सब क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल कंडीशंस में होती है। यानी कि मैं कहूँ कि कोई भी है, आर्य नाम का कोई लड़का है, उसने 10 की स्पीड से किसी चीज़ को कवर किया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वो चला, तो उसका मतलब ये हमने क्या बताई? वैल्यू बताई और स्पीड बताई। हमने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई कि भाई 10 मीटर सेकंड में किस डायरेक्शन में चला। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे डायरेक्शन ना सोल्व की जाए या ना बताई जाए, उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? वहाँ पे स्पीड लेंगे। बट अगर उसी कंडीशन में मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम में विद डायरेक्शन और ऐड कर दूं कि भाई 5 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर की है, नॉर्थ में चला है, तो मैंने क्या बता दी? साथ में डायरेक्शन भी बता दी। तो जब डायरेक्शन भी बताई जाती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर का जो टॉपिक है क्लास 11th में फिजिक्स में आता है, बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। स्केलर का हिंदी में अर्थ होता है अदिश राशि और वेक्टर का हिंदी में अर्थ होता है सदिश राशि। अदिश का अर्थ होता है विदाउट दिशा, बिना दिशा के। सदिश का राशि होता है सहित दिशा यानी दिशा के साथ। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है तो उसको बोलते हैं सदिश या वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसमें बोलते हैं अदिश या स्केलर। और इनके साथ ही वेलोसिटी का अर्थ होता है वेग और स्पीड का अर्थ होता है चाल। चाल और वेग में बस इतना ही फर्क है कि चाल में तो विदाउट डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो होती है अदिश राशि। बट वेग जो होता है उसमें डायरेक्शन होती है, यानी कि एक चीज को समझते हैं कि शाम 5 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर की, तो ये तो होगी उसकी स्पीड। अब बताए श्याम ने नॉर्थ में 5 मीटर को 2 सेकंड में कवर किया, तो ये होगी उसकी वेलोसिटी या वेग। वेग के लिए और वेलोसिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने स्पीड समझी, स्पीड तो सिंगल डिस्टेंस वाले के लिए निकाल लिए। बाद में हमने सीखा एवरेज स्पीड, अगर अलग अलग डिस्टेंस दी हो, अलग अलग टाइम दिया होता है, उसके लिए क्या निकाली जाती है, एवरेज स्पीड। टोटल टाइम ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। अब हम समझ लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब हम समझते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समझने के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद में हम इन पे एग्जाम्पल्स करेंगे। वेलोसिटी में इस बार एक नया नाम ऐड होगा, उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या होता है, चलो बात करते हैं। मान के चलो कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट जाए बी पॉइंट पर, मान के चलो 5 मीटर दूरी पर है बी पॉइंट, वापस बी पॉइंट से आ जाए कहाँ पे, ए पे, वापस से कितना चला, 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना होगा, 5 गया 5 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 5 10। तो ये तो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है आपने चल कितना लिया। ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को मापता है। ओडोमीटर जो आपकी बाइक व कार में लगा होता है, जिसमें टोटल आपके किलोमीटर्स बताते हैं, आज तक इतने किलोमीटर चल गए, तो वो डिस्टेंस पे वैल्यू करता है। यानी आप अपने घर से निकले, वापस जाके वापस घर पे आ गए, तो उसको कोई मतलब नहीं आपने चला कितना, 10 मीटर, तो वो बताएगा 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट एकदम अलग चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट ये कहती है, डिस्प्लेसमेंट ये कहती है कि फर्स्ट कंडीशन कहाँ पे थी आप, ए पे थे, तो जब वापस चल के आ जाओ और जब थक जाओ, अब आप कहते हैं हमने डिस्टेंस कवर कर ली, तब हमें बताना। तो ए क्या हुआ, ए चला बी तक, बी से वापस आ गया ए पे, तो डिस्टेंस तो इसने चली 5 मीटर की डिस्टेंस पे कितना चला, 2 बार चला, तो 10 मीटर इसने चल लिया डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ए से स्टार्ट हुआ था, वापस कहाँ पे आ गया, ए से। तो डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, या फिर ए से कितनी दूरी पर अभी वो प्रेजेंट है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ए से। ए से जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब उस पॉइंट से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ से उस पॉइंट के ऊपर ही वापस से ऑब्जेक्ट आ गई, तो डिस्टेंस 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। इसका अर्थ ये है कि मान के चलो ए पे आप खड़े हो, ए पे आप बी पे घूमे, कहीं पे भी जाके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस वहीं पे ए पे अगर पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ये होता है कि आप लास्ट कंडीशन में जब आप कहोगे अब हम चेक कर लो हम कहाँ पे खड़े हैं, तो लास्ट कंडीशन की स्टार्टिंग कंडीशन से टोटल सीधी डिस्टेंस ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मान के चलो एक और तरीका लेते हैं, ए पॉइंट से कोई वैल्यू चली, ऐसे चली, बी तक गई, बी से सी तक गई, सी से वापस कहाँ तक आ गई, डी तक आ गई। ये मान के चलो 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी होगी, टोटल डिस्टेंस आपकी होगी 4 + 3 7 + 2 9,
9 मीटर होगी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि आप इतना चल चुके हैं। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ना, तो डिस्प्लेसमेंट ए से डायरेक्ट डी तक का ही निकाला जाएगा, उसको बाकी से कोई मतलब नहीं है। अभी लास्ट कंडीशन पे आप कहाँ खड़े हो, डी पे खड़े हो, स्टार्टिंग कहाँ थी, ए से, तो ए से डी की डायरेक्ट डिस्टेंस ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं कि आप डी तक कैसे गए, उसको मतलब है आप डायरेक्ट कहाँ से गए, डायरेक्शन में। तो देखो ए से डी की इतनी सी डिस्टेंस ही क्या मानी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा चले उससे कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है कि लास्ट कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के बीच की सीधी डिस्टेंस ही क्या बोलती हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है कि एट प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग और लास्ट में जहाँ पे खड़े हो उनके बीच की सीधी डायरेक्शन ही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होती है आप कैसे जाके वहां पे पहुंचे, आपने कितना कवर किया होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होती है सीधी डायरेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ए से डी की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सीधा फर्क है। डिस्टेंस होती है आपने कितना कवर किया, आप कितने चले एक्चुअल में, और डिस्प्लेसमेंट ये कहती है अभी आप कहाँ पे और स्टार्ट कहाँ से किया, उनके बीच की सीधी डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पूरा फर्क है। अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, वापस ए पे आ गया, तो डिस्टेंस तो इसने कुछ ना कुछ कवर की है, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से, खत्म कहाँ पे हुआ, ए पे, मतलब आके रुका। तो लास्ट डिस्टेंस, सॉरी, लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 0। अगर आप ए पे और वहां पे जाके वापस ए पे आ गए, तो अभी ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा, 0। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0। आई बात समझ में? ओके देन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे स्पीड पढ़ी थी, तो अब एवरेज वेलोसिटी भी हमें पढ़नी पड़ेगी। वेलोसिटी होती है डायरेक्शन वाली स्पीड। वेलोसिटी का अदर नाम होता है स्पीड विद डायरेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है कि जिस स्थान से, यानी आप जब ए से स्टार्ट हुए थे, तो आपने कितनी स्पीड ली। ए से अगर आपने स्टार्ट हुए, तो आपने डायरेक्शन के साथ कितनी स्पीड ली। मान के चलो मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन मेरे पास है। अब मैं भागूंगा तो मेरी स्पीड क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि मैं डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। तो डायरेक्शन के साथ मैंने क्या ली, स्पीड। तो जब स्टार्ट किया, या फिर जब आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, प्रारंभ करते हो, वहां पे आपकी जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि डायरेक्शन में चलोगे तो आपकी वो स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो इनिशियल बोलते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी। उसका अर्थ होता है प्रारंभिक वेग। उसका नोटेशन होता है यू। क्या होता है, यू। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का अर्थ ये है कि आप एक पॉइंट से जब स्टार्ट करते हो, तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या है, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यू। एक होता है फाइनल वेलोसिटी, वी, या फिर जिसका नाम होता है अंतिम वेग, वी। वो क्या होता है, वो होता है कि आपने स्टार्ट करने के बाद अब आपने एक फिक्स वेलोसिटी पकड़ ली कि मेरे को इसी स्पीड से चलना है। जैसे आपने स्टार्ट तो किया 10 मीटर से, यानी जो अब लेते हैं ना पिकअप, पिकअप को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। पिकअप का अर्थ वो कार वाले से नहीं है। पिकअप का अर्थ ये है कि आपने जब स्टार्ट किसी चीज़ को करते हो, तो आप किस स्पीड से करते हो, वो होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब आप किस स्पीड पे पहुंच गए, अब आप उसी स्टेट पे, मान के चलो आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, और उसी स्पीड से कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हो, लास्ट तक उसी स्पीड से चल रहे हो, तो वो आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली, फाइनल वो जब आप चल रहे हो लास्ट वाली। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v बाय 2 क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। इसको मीटर पर सेकंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। दोनों चीज़ें भी सेम ही होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि आप जब चलते हो इनिशियल एंड सॉरी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में, तो आपको देखा जाता है डायरेक्शन चलो, डायरेक्शन से चलोगे तो होगा वेलोसिटी, विदाउट डायरेक्शन चलोगे तो आप होगे स्पीड। तो यार एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, यूनिट में मीटर पर सेकेंड। और हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी के बारे में छोटा सा टॉपिक कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अब हम इसके ऊपर बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1 हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1। अभी तक हमने क्या क्या बातें की है, उससे पिछले चैप्टर में क्लास में भी क्या बात की, उन सबको आपको याद रखना है। और आपको देखो, साइंस का मीन्स ये नहीं होता है कि आप
रट के जाओ या पढ़ के ही जाओ, पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा। आप जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, तब आप क्या कर पाओगे, साइंस का मतलब समझ पाओगे। साइंस का मतलब होता है आप चीज़ों को किस तरह से समझते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल 8.1 को करना। एग्जाम्पल 8.1 क्या कहता है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर है, डिस्टेंस कवर करता है 4 सेकंड में। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पहले 16 मीटर चलता है वो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि 16 मीटर डिस्टेंस किस में कवर की, 4 सेकंड में। उसके बाद वाली 16 मीटर और कवर करता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। कोई भी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट 16 मीटर करता है 4 सेकंड में एंड अनदर 16 मीटर करता है 2 सेकंड में। तो आप उसकी एवरेज स्पीड बताओ, ना कि वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एवरेज स्पीड आपको बस सीधा करना है सॉल्यूशन। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, TDT अपॉन TTT। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल, टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 2, यानी जितना टाइम दे रखा है अलग अलग उसको ऐड कर दो और जितनी डिस्टेंस दे रखी है उसको ऐड कर दो। वैल्यू आ जाएगी 32 अपॉन 6 का 32 में डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 5.33। तो 5.33 आगे लगा दो कि मीटर पर सेकेंड, यही क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड। तो एग्जाम्पल 8.1 बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये कहता है कि फर्स्ट 16 मीटर अगर आप 4 सेकंड में ट्रेवल करते हो, उसके बाद वाले 16 मीटर अगर आप 2 सेकंड में ट्रेवल करते हो, तो टोटल आपकी स्पीड क्या होगी, एवरेज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है TDT, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन TTT, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा 4 प्लस 2, वैल्यू आएगी 32 अपॉन 6। तो आंसर आएगा 5.33 मीटर, सॉरी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एग्जाम्पल 8.1। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल 8.2 में। एग्जाम्पल 8.2 क्या कहता है, इसमें मैंने आपको बताया ओडोमीटर का नाम आया है। तो ओडोमीटर वो होता है जो गाड़ियों में लगा होता है या फिर आप कहीं पे भी लगा लो, कि आप आज दिन भर में या फिर आपने अब तक कितने डिस्टेंस कवर किए उसकी जो कैलकुलेशन है वो करता है ओडोमीटर। तो देखो एक कार है, एक कार का जो ओडोमीटर है वो एग्जाम्पल 8.2 पे बात करते हैं। एक कार का ओडोमीटर है, वो ये बताता है कि आज आप मान के चलो फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो। ट्रिप पे जाए, आप कार पे बैठे, कार पे बैठते ही जो आप में फैमिली में आपके पापा वगैरह गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने देखा कि ओडोमीटर में डिस्टेंस अभी तक हमने चली है कार की 2000 किलोमीटर। यानी कार की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता रहे हैं 2000 किलोमीटर। यानी अभी आप कार पे जब बैठे हो, आपने तो कुछ नहीं चला अभी के लिए, बट उससे पहले कार कितनी चल चुकी है, टोटल 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर। अब क्या किया, कार स्टार्ट की, कार को रनिंग में लाए। कार जैसी आगे बढ़ी और 8 घंटे की पूरी ट्रिप कवर की, सब कुछ घूम घूम के आए, वापस घर पे आके देखा तो कहा कि 8 घंटे लग गए हमें घूमते हुए। तो जो गाड़ी चला रहे थे उनके दिमाग में है कि चलो स्पीड निकालते हैं इसकी कितनी आई होगी। तो वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ याद करना पड़ेगा क्या, कि जो वो खुद सोच रहे हैं कि मैं क्या याद करूं, कि मैंने टाइम तो नोट कर लिया कि 8 आवर है, अब मेरे को डिस्टेंस भी तो चाहिए स्पीड के लिए। तो जो गाड़ी चला रहा था उसको दिमाग में आया कि हाँ जब मैं बैठा था तब कितना था ओडोमीटर में, 2000 किलोमीटर। अब अगर मैं जितनी डिस्टेंस चलूंगा, अब अगर जो ओडोमीटर में डिस्टेंस 100 की हुई होगी, अगर उसमें से मैं 2000 घटा दूंगा तो टोटल डिस्टेंस कवर आज के दिन में कितनी की है 8 घंटे में, वो बता देगी। यानी कहने का मतलब जब वो गाड़ी में बैठे थे तब 2000 किलोमीटर पे मीटर था, सोया था कि भाई इतनी आपने चल चुकी है। अब 8 घंटे बाद जब वापस आए, अब जिस पे सुई होगी उसमें से अगर 2000 किलोमीटर को घटा दूंगा तो जो टोटल किलोमीटर आएंगे वही क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बैठे ओडोमीटर में देखा, कार में बैठते ओडोमीटर में देखा कि 2000 किलोमीटर क्या चली हुई है, कार चली हुई है। 8 घंटे बाद ट्रिप करके आए तो कार की जो डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, यानी टोटल एवरेज स्पीड आपको क्या बतानी है, कार की बतानी है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। कार की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है TDT अपॉन TT, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी
2400 माइनस 2000। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जब आप बैठे थे कार में, ऑब्वियसली कार उस वक्त तक तो 2000 चल चुकी थी, अब उससे एक्स्ट्रा जो चली वही कैलकुलेट करनी, तो हम 2000 इसमें से घटा देंगे। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर है। अब देखो टाइम भी हार में देख रखा है, और ये जो डिस्टेंस है किस में दे रखी है? km में, किलोमीटर में। तो पहले हम इस किलोमीटर और आर में सॉल्व कर लेते हैं। 2400 माइनस 2000 कितना होगा? एवरेज स्पीड के लिए आपकी वैल्यू आएगी 400। आगे किलोमीटर का किलोमीटर अपॉन 8 आर। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर लूँ, 8 का 400 में डिवाइड दूँ तो वैल्यू आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या आई कार की? 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आई है ये आई है किलोमीटर पर आवर में, बट हम जानते हैं स्पीड जो होती है मीटर पर सेकंड में भी निकाली जाती है, मेन वही निकाली जाती है, तो किलोमीटर पर आवर वाली भी पड़ी रहने देते हैं। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? 50 का 50। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर। मैं लिख दूंगा 1000 मीटर, मल्टीप्लाई करवा दिया, अपॉन का अपॉन। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? कि मीटर अपॉन सेकंड में होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में टोटल सेकंड कितने होंगे? 3600 सेकंड। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बच जाएगा 500 अपॉन नीचे बच जाएगा 36 मीटर और अपॉन सेकंड का सेकंड। 500 में जब 36 का मैं डिवाइड दूंगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास 13.88 मीटर पर सेकंड। 13.88 मीटर पर सेकंड मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो ये आपका आंसर आया। देखो क्या था एग्जांपल 8.2, ये कह रहा था कि कोई कार थी वो 2000 किलोमीटर पे अभी थी। आप जब उसमें ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो 8 घंटे आपने घुमा, जब वापस आए तो आपने देखा कार के ऑडोमीटर में शो कर रही है टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर। 8 घंटे आप चल के आए। अब आप बताओ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2400 माइनस 2000, वैल्यू आएगी 400 अपॉन 8 आर का 8 आर, किलोमीटर का किलोमीटर, सबको काटा तो 50 किलोमीटर पर आवर। एक तो इसमें निकालना भी था शायद, हाँ ये देखो सही है, क्वेश्चन में पूछा भी यही था कि आप किलोमीटर पर आवर में भी क्या निकालो, आंसर निकालो। तो हमने क्या निकाल दिया? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी हमने किलोमीटर पर आवर में आंसर भी निकाल दिया। तो किलोमीटर पर आवर वाला आंसर ये रहा। उसके बाद में मैंने क्या किया, किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को आर को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिवाइड वगैरह किया तो वैल्यू आई 13.88 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर था। तो एग्जांपल 8.2 क्लियर। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल और बचा हुआ है 8.3, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल 8.3 क्या कहता है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी कि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एग्जाम्पल 8.3 क्या कहता है उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल 8.3 क्या कहता है? 90 मीटर लॉन्ग क्या है? पुल है, पूल है। वहां पे उषा नाम की स्विमर है, क्या नाम है? उषा। वो स्टार्ट करती स्विम करना, स्विम करती करती उसने बताया 180 मीटर वो कवर कर लेती है, यानी कि वो एक एंड पे जाके पूल के वापस उस पॉइंट पे आ जाती है। उषा ने क्या किया? 90 मीटर चली, फिर वापस कहाँ पे आ गई? उस पॉइंट पे आ गई। तो 90 चली और वापस 90 आई, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस? 180 मीटर। तो उषा 180 मीटर टोटल डिस्टेंस चली है और उसने ये काम किया है 1 मिनट में, यानी उषा ने 180 मीटर को कवर किया है 1 मिनट में। तो ये पूछना है कि उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी की जगह एवरेज का नाम ज़्यादा लिया जाता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड तो हम निकालेंगे उस तरीके से, एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल और फाइनल दे नहीं रखी है, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वाला ही करेंगे। एवरेज एंड सीधा वेलोसिटी सेम ही चीज़ होती है। एवरेज में तब निकाला जाता है जब वी और यू दे रखा हो, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को ही लेंगे। वी प्लस यू होता ही क्या है? वी प्लस यू बाई 2, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही शो करता है। तो चलो शुरू करते हैं। हमें कहा है सॉल्यूशन में, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? फाइंड करना है कि उषा ने 1 मिनट में अगर 180 मीटर डिस्टेंस कवर किए तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो 4 एवरेज स्पीड क्या होगी बात करते हैं। एवरेज स्पीड के लिए क्या है?
थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ बिकॉज क्वेश्चन सोल्व होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज वगैरह पता है, बुक से भी कॉपी कर सकते हो, बट नहीं खुद की लैंग्वेज में आप ज़्यादा लिख देना। आपने किया क्या कि आप लिखोगे गिवन दैट उषा हैज swim 180 मीटर total swim 180 मीटर in 1 minute, so we will find the value of average speed। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी टी। आपको पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टी 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 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैल्यू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है 1 मिनट का MIN। अब देखो मीटर पर मिनट तो मैंने कभी सुना ही नहीं, या तो मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है, बट किलोमीटर पर आवर हम लेते नहीं है नॉर्मली, उसको भी हमने मीटर में किया था, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में लाएंगे। नीचे मिनट है उसको किस में बदल देंगे, सेकंड में, ऊपर मीटर का मीटर पड़ा है, तो 180 मीटर अपॉन 1 मिनट को लिख देंगे 60 सेकेंड। तो 60 का 180 में डिवाइड जाता है 3 मीटर पर सेकेंड। तो उषा ने एवरेज स्पीड दिखाई 3 मीटर पर सेकेंड, तो उषा स्पीड से कितनी चली 3 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। TTT अपॉन TTT से हमने किया 180 अपॉन 1 मिनट, 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड में कवर किया, तो 3 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या आई, एवरेज स्पीड ऑफ उषा की स्विमिंग की। नेक्स्ट मेरे को पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मेरे को फॉर्मूला पता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस पर बात करते हैं। उषा ने कितना स्विम किया 180 मीटर, यानी पूल तो कितना था 90 मीटर का, और ये भी बता दिया उषा 90 मीटर गई और वापस 90 मीटर आई, तो डिस्टेंस तो सही है 180 मीटर, पर क्या डिस्प्लेसमेंट 180 है, तो वो मैंने अभी आपको बताया था, उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। उषा ने स्टार्ट कहाँ किया, पॉइंट ए से, मान लो उषा ने स्टार्ट कहाँ किया पॉइंट ए से, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जाके वापस वो कहाँ पे आ गई पॉइंट ए पे, तो हम तो देखेंगे उषा जब वापस वहाँ पे आ गई, अब हम देखेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उषा की फाइनल पोजीशन कहाँ पे ए पे है, और इनिशियल पोजीशन भी कहाँ पे थी ए पे थी, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस ही क्या होती है, उसका वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है ए, और इनिशियल पोजीशन भी कितनी है ए, तो ए से स्टार्ट हुआ और वापस ए पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि लास्ट पोजीशन या फाइनल पोजीशन पे आप हो और आपने स्टार्ट कहाँ से किया, उसके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना चला उससे कोई मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे उस ए से स्टार्ट हुई, बी पे गई, वापस वहाँ पे एंड पे जाके वापस बैक आ गई, तो इसका अर्थ ये था कि उसने जो डिस्टेंस कवर की वो तो 180 है, बट जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना है 0। डिस्प्लेसमेंट किया तो वो हो गया 0, तो 0 अपॉन टाइम कितना लिया, टाइम तो 1 मिनट लिया, 1 मिनट का 1 मिनट, मीटर का मीटर। अब वही 0 अपॉन मिनट को किस में, सेकंड में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मीटर पर सेकंड के लिए, तो 0 अपॉन 60 कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकंड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो लास्ट में लिख दोगे देयर फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये लो आपका एग्जाम्पल 8.3 का आंसर। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में। उससे पहले वाली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत वेलोसिटी का नाम लिया था, बट इस वीडियो को इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी बिकॉज वेलोसिटी को पूरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है एंड वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी हमने फ़र्क की बात कर ली कि ए से बी तक आप गए, बी से वापस ए तक आए, तो डिस्टेंस तो होगी ए से बी प्लस बी से ए, बट डिस्प्लेसमेंट होगा 0 बिकॉज ए से स्टार्ट हुए और वापस कहाँ पे आ गए ए पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। उसके बाद में हमने देखा कि भी इनका फ़र्क क्या होता है वेलोसिटी में और स्पीड में। तो वेलोसिटी होती है डायरेक्शन वाली स्पीड और स्पीड तो विदाउट डायरेक्शन ही होती है। तो इसकी स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बात करें तो अदिश होती है स्केलर और सदिश होती है वेक्टर। इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 8.1, 8.2 एंड 8.3 को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी 9th की साइंस की, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। हमने एग्जांपल्स भी किए। अगर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आए तो
पूछ लीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। मेल आईडी पर भी आप जाके हमें कमेंट करके मेल आईडी में भी आप पूछ सकते हैं कि कहाँ दिक्कत रही है। और उसी के साथ अगर वीडियो में पूरी चीज़ें समझ में आई क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही कुछ टीचिंग लेवल में जो यूनिक सोचा है वो हम कर पाएंगे। फुल कंटेंट फ्री, ये हमारा एम है। इस एम को पूरा करने के लिए आपका सपोर्ट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए स्टडी पार्टनर मेरा पूरा हक है आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहने का, और आपका पूरा हक है सब्सक्राइब करने का। तो अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को वीडियोस रिकमेंडेशन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और अदर्स को ये शेयर करें वीडियो। उसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।